नमस्कार साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर महत्वपूर्ण सेशन की। और आज हम लोग प्रस्तावना पढ़ेंगे और अनुसूचियाँ पढ़ेंगे, क्योंकि प्रस्तावना हमारा रह गया था और हम लोग कथन पढ़ रहे थे, स्टेटमेंट पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? आपने लिखा ठाकुरदास भार्गव। फिर कहा कि प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जनपत्री है, जन्म कुंडली है, ये के एम मुंशी ने कहा, ये हमने लिख लिया। जहां ना लिखा हो वहां बताना। फिर मैंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, कि सर ये पहचान पत्र है, तो ये भी हमने पालकी वाला साहब पढ़ लिया था। फिर वहां पर था कि प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं के विचारों की जानने की कुंजी इसे किसके द्वारा कहा गया, तो वो हमने पढ़ना था अर्नेस्ट वॉरकर। किसके द्वारा? अर्नेस्ट वॉरकर। अब आप लोग बताओ कि कहां तक हमने पढ़ा था, कहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था? एक बार आप बताइए, क्या ये हमने पढ़ लिया था कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों की जानने की कुंजी है? क्या ये आप लोगों ने लिख लिया था? आवाज कम आ रही है क्या? देखो भाई, अगर आवाज कम आ रही है तो वॉल्यूम ठीक है। चलिए, वॉल्यूम तो ठीक है भाई। चलिए, आवाज तो एकदम ठीक आ रही है। हाँ जी, वॉइस बढ़ाएं भाई, वॉइस एक बार मोबाइल में सुन के देखो, चला के देख लो। बिल्कुल, अभी चेक कर लेते हैं कि भाई क्या समस्या है, क्या समस्या है। अनुसूचियां तो हम पढ़ेंगे, लेकिन हमारी लास्ट जो हमने फ्राइडे में पढ़ा था, सैटरडे में हमने क्या पढ़ा था? हमने सैटरडे को क्या पढ़ा था? सैटरडे में हमारा चल रहा था प्रस्तावना, यही तो चल रहा था भाई हमारा, प्रस्तावना। प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल हम लोग पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे जी? प्रियम्बल हम लोग पढ़ रहे थे। वॉल्यूम तो एकदम ठीक आ रहा है भाई, बहुत सही है। आप अपना वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं मोबाइल का। तो इससे संबंधित हम कथन पढ़ रहे थे, इससे रिलेटेड हम कथन पढ़ रहे थे। ठीक है, प्रस्तावना से संबंधित मैंने कुछ कथन बताए थे, और मुझे याद है कि मैं भैया पालकी वाला तक बता चुका था। ठीक है, स्टेटमेंट हम पढ़ रहे थे, स्टेटमेंट। चलिए, स्टेटमेंट क्या था? एक स्टेटमेंट ये था कि किसने कहा था कि संविधान जो प्रस्तावना है वो संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है, विचारों को जानने की कुंजी है। आप कहेंगे सर प्रस्तावना किसने कहा था? प्रस्तावना, प्रियम्बल। इसको इंग्लिश में भी हम लोग क्या बोलेंगे जी? आप कहेंगे सर प्रियम्बल बोलेंगे। कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों की जानने की कुंजी है। संविधान निर्माताओं के विचारों विचारों को विचारों को जानने की कुंजी है। विचारों के जानने की कुंजी, ऐसे लिख लो, विचारों के जानने की कुंजी है। जानने की कुंजी है। कि कुंजी है या मुख्य नोट है? कुंजी है या मुख्य नोट है? क्या है जी? या मुख्य नोट है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? मेन नोट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मेन नोट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए, ऐसे करके आप लोग लिख सकते हैं कि सर ये जो कथन था, ये कथन किसने बोला था? तो मैंने बता भी दिया था कि ये कथन दिया था अर्नेस्ट वॉरकर ने। किसने दिया था ये कथन? आप कहेंगे सर अर्नेस्ट वॉरकर ने। ठीक है जी, अर्नेस्ट वॉरकर द्वारा कहा गया। ठीक है जी, अर्नेस्ट वॉरकर द्वारा ये कहा गया था। चलिए, अब बात आ जाती है कि भैया हमने जब संविधान सभा हम पढ़ रहे थे, संविधान की प्रस्तावना पढ़ रहे थे, वहां पर चर्चा की थी। अब ये बात आती है कि सर इसमें कुछ शब्द हैं, जैसे कि कुछ स्टेटमेंट भी मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को। परिचय पत्र भैया पालकी वाला ने कहा था। परिचय पत्र, प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है।
प्रीएम्बल इज द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलिए ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। अभी हम केस पढ़ते हैं कि प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के जस्टिस हैं, कितने प्रकार की लिबर्टी है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, कितने प्रकार की समानता, इक्वलिटी है, सारी चीज पढ़ेंगे। एक एक पॉइंट पढ़ेंगे, स्किप कुछ नहीं करेंगे, स्किप नहीं करेंगे। ठीक है जी, चलिए। हाँ जी, चलिए। आवाज डबल आ रही है भैया, अगर जिसके में आवाज प्रॉब्लम है, डबल प्रॉब्लम है, वो एक बार अपनी क्लास बंद कर लें, दोबारा से अपने द्वारा मोबाइल में क्लास चला लें। ठीक है, अब प्रस्तावना से संबंधित हम कुछ मुद्दे पढ़ेंगे, मुद्दे यानी कि कुछ केसेस पढ़ेंगे, कुछ केसेस पढ़ेंगे। ठीक है, अब जैसे कि एक मामला ये था, एक मामला था वेरुवादी वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, वेरुवादी बनाम भारत संघ, एक मामला था वेरुवादी, आप कहेंगे सर वेरुवादी, वेरुवादी बनाम भारत संघ, बनाम भारत संघ। चलिए यहां पर हम लोग बात करेंगे, इसे हम पढ़ सकते हैं वेरुवारी, ऐसे करके लिखेंगे ना, वेरुवादी को वेरुवारी लिखा जाता है, वेरुवारी, वेरुवारी वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट, इसको लिख सकते हैं यूनियन गवर्नमेंट 1960, 1960 का मामला था। और इसमें यह पूछा गया, इसमें यह क्वेश्चन था, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? इसमें यह क्वेश्चन था, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? लेकिन हाँ जी चंदन, बिल्कुल डाउट बताएं आपका क्या है। चलिए आप कह सकते हैं अरे भैया इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, किस में लिखिए यार, ये तो बच्चों वाली चीजें हैं, आप लोग इसको लिख सकते हैं। गहराई से बताइए, जीडी को देखते हुए इससे ज्यादा गहरा और कौन पूछेगा? जीडी में क्या इससे ज्यादा गहरा पूछता है? हैं मेरे लाल, ये मैं बता रहा हूं आपको, केवल जीडी नहीं, आप इस क्लास से जीडी, एमटीएस, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ उनके एग्जाम देकर आओगे और पॉलिटी छोड़ोगे नहीं, पॉलिटी छोड़ोगे नहीं। ठीक है, बैठक 105 जो 165 दिन तक चली। ठीक है, चलिए यहां पर हमने लिख लिया, इनको हमने इन चीजों को लिख लिया। अब ये मामला था, इसमें पूछा गया क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो आप क्या कहेंगे, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? इसमें एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन एक क्वेश्चन बना, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? क्या प्रस्तावना, प्रियम्बल, प्रस्तावना संविधान का भाग है? संविधान का भाग है, भाग है। आप कहेंगे इज द प्रियम्बल, इज द प्रियम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट ऑफ, आप कह सकते हैं सर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक प्रश्न पूछा गया। ठीक है जी, कॉन्स्टिट्यूशन। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो भैया सुप्रीम कोर्ट ने, ये बेरूवादी वर्सेस भारत सरकार या भारत संघ के नाम से जाना गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला इसी नाम से आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर पूछा क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, क्या इसमें संशोधन हो सकता है? तो भैया ये कहा गया इसमें संशोधन नहीं हो सकता। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या आंसर किया? इसके मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या आंसर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने भैया आंसर किया, सुप्रीम कोर्ट ने आंसर किया। क्या आंसर दिया जी सुप्रीम कोर्ट ने? क्या उत्तर दिया सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है।
किसका भाग नहीं है? आप कहेंगे सर प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, नहीं है, इसमें संशोधन नहीं कर सकते, नहीं है, इसमें संशोधन नहीं कर सकते, इसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। किसने कहा ऐसा? ये किसने कहा था? संशोधन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट भी लिख देता हूं। प्रियम्बल, द प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। Constitution and cannot amendment in it, amendment in it, इसमें संशोधन नहीं कर सकते। ऐसा मामला आया बेरूवादी वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट में कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं हो सकता। यह मामला था 1960 का। क्या इसका? 1960 का। चलिए अब बात ये आ गई, क्या लिख दिया मैंने? क्या गलत लिख दिया? कुछ गलत लिख दिया क्या? सुप्रीम कोर्ट, तो भैया सुप्रीम कोर्ट आंसर कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने? बताएं, क्या कुछ गलत लिख दिया है? संशोधन 2 बार हुआ। कहां लिख दिया संशोधन? कहां संशोधन 2 बार लिखा है भाई? देखना भाई, कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने? चलिए, संशोधन नहीं कर सकता। अब बात आता है एक केस और होता है जिसे केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट के नाम से हम जानेंगे। केवल हिंदी में लिखें तो बेटा विजय माय डियर ब्रदर, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनको तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए यहां पर लिखा। चलिए, हमने बात की कि प्रस्तावना को लेकर एक मामला आया, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? इट इज अ प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो भैया तो ये कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं कर सकते। किस मामले में रिप्लाई दिया सुप्रीम कोर्ट ने? वेरूवादी बनाम भारत संघ। आप कहेंगे वेरूवादी वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट 1960 का मामला था। चलिए, अब यहां पर बात हो गई है, अब हमने यहां पर बात कर ली है सारी चीजों की। अब एक मामला और आया, लिख लिया होगा आई होप। अब एक मामला आता है केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट। आप कहेंगे सर एक मामला और आता है केशवानंद भारती बनाम भारत संघ बनाम केरल राज्य बनाम केरला। ठीक है, ये था 1973 का मामला। ठीक है, आप लोगों ने, बहुत बच्चों ने पढ़ा होगा। आप कहेंगे सर केशवानंद भारती वर्सेस केरला। ठीक है जी, आपने ये पढ़ रखा होगा, केरला 1973। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के निर्णय को बदल दिया। आपको मैंने बताया था कि भैया न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत अमेरिका से लिया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व के निर्णय को बदल सकता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या आंसर किया? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या आंसर किया है? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या आंसर किया? सुप्रीम कोर्ट ने आंसर किया, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग था? तो वो हमने पढ़ लिया उसमें। किसमें? आप क्या कहोगे सर? फैक्ट की तरह लिखो।
भाई मैं आपके अनुसार नहीं कह सकता माय डियर, मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ पढ़ाने दो, क्योंकि मैं एसएससी पैटर्न पर पढ़ा रहा हूँ, टीसीएस पैटर्न पर पढ़ा रहा हूँ सारी चीज़ों को। तो आप ये चीज़ कर लो, ये चीज़ पढ़ लो कि भैया यहाँ पर क्या है क्या नहीं है। प्रस्तावना कहाँ से ली गई है वीरेंद्र, आपने शायद क्लास नहीं ली फिर। प्रस्तावना की भाषा शैली ऑस्ट्रेलिया से, प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया। चलिए चलिए, अब बात ये आती है, इसमें प्रस्तावना संविधान का भाग है। कौन से मामले में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? चलिए बताइए। आप कहेंगे सर, आप कहेंगे कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। किसमें कहा गया? तो आप कहेंगे सर प्रस्तावना संविधान का भाग है। किसमें कहा गया? भाग है। इसमें संशोधन कर सकते हैं, इसमें संशोधन कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं जी? तो आप कहेंगे सर इसमें संशोधन कर सकते हैं। इसमें क्या कहा गया भैया? संशोधन कर सकते हैं। क्या है भैया? कर सकते हैं। कौन से मामले में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? कर सकते हैं। आप कहेंगे प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप कहेंगे प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का भाग है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, आप लिख लेंगे कि सर प्रस्तावना संविधान का भाग है। ठीक है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। और इसमें क्या कर सकते हैं जी? एंड कैन बी चेंज्ड, कैन बी अमेंडमेंट, कैन बी, तो आप कहेंगे कैन अमेंडमेंट। इन इट, इन इट, इसमें संशोधन कर सकते हैं। इन इट, कि भैया प्रस्तावना संविधान का भाग है। कौन से मामले में माना गया? केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट। ठीक है जी, यहां पर आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, अब इस केशवंत भारती वर्सेस केरल स्टेट में या वेरुवादी मामले में? आप कहेंगे वेरुवादी बनाम भारत संघ में कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं कर सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय को बदल दिया और इसमें कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें संशोधन कर सकते हैं। ठीक है जी, ये मामला यहां पर आ जाता है, ये मामला यहां पर आ जाता है। चलिए, लिख लिया आप लोगों ने, समझ लिया होगा कि सर प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुए हैं? तो प्रियम्बल में केवल एक बार संशोधन हुआ है, प्रस्तावना में केवल एक बार ही संशोधन हुआ है। आप कहेंगे सर यहां आप लोग लिख सकते हैं अब तक, अब तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुए हैं? प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है। कितनी बार? केवल वन टाइम, कि सर एक बार संशोधन किया गया है। कितनी बार संशोधन हुआ है प्रस्तावना में? एक बार संशोधन हुआ, संशोधन अमेंडमेंट किया गया है। कितनी बार अमेंडमेंट हुआ है प्रस्तावना में? ओनली वन बार संशोधन हुआ। कब हुआ था? कौन बच्चा बताएगा कि प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ था? चलिए बताइए जल्दी जल्दी से। आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ था, जिसे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? आप क्या कहेंगे सर? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किया गया था। तो आप कहेंगे सर प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है, और वो भी कब हुआ था भाई? वो भी कब हुआ था? आप कहेंगे सर 42वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम
संशोधन अधिनियम। अधिनियम 1976। इंग्लिश में बच्चे लिख सकते हैं 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, अमेंडमेंट एक्ट 1976। 1976 में प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ और इस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में क्या चेंज किया गया? क्या चेंज किया गया था? आप कहेंगे सर प्रस्तावना में क्या चेंज किया गया था? आप कहेंगे सर प्रस्तावना में क्या चेंज हुआ? तो प्रस्तावना में भैया 3 नए शब्द जोड़े गए, 3 न्यू वर्ड्स ऐड किए गए। देखो पहले आप भैया रुको, मेरी बात सुनो। अब कुछ बच्चे इस बात से नाराज हैं कि हमारा कमेंट नहीं पढ़ रहे, हमारे रिप्लाई नहीं दे रहे। आप दिल पर हाथ रखकर बताओ, क्या टीचर पढ़ने वाले बच्चे यहां पर ये संवाद चलेगा कि मेरा नाम क्यों नहीं ले रहे, मेरा कमेंट क्यों नहीं पढ़ रहे? अरे मैं यहां पर आपको पढ़ा रहा हूं और यहां पर इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं, तो क्या मैं पढ़ाते पढ़ाते आपका नाम लेने लगा हूं? सोनू, पप्पू, कालू, मोनू, कल्लू है, ललिता, क्या मैं नाम ले लूं आपका? क्या जरूरत है इन नामों की? अरे जिस दिन सिलेक्शन होगा उस दिन दुनिया नाम लेगी आपका, दुनिया नाम लेगी। तो फिर भैया यह नाम लेने की आवश्यकता क्या है? बताएं, मुझे ये चीज बताओ भाई। चलिए बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार। क्या रफ्तार बैच लूं? मैंने अफसर ले रखा, अफसर ले रखा, जरूरत नहीं रफ्तार की। आप उसी से तैयारी कर सकते हैं, उसी से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है जी। कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है। अगर कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन की जगह आप ये लिख देते कि सर मुझे इस चीज में कंफ्यूजन है, कृपया बताएं। क्या मैं नहीं बताता? मैं बताता। नहीं, आपको समझ रहे हो आप मेरी बात? और इतनी आसान भाषा में समझा रहा हूं, यकीन मानना कि एग्जाम में आपको ऐसे ही छपे हुए दिखाई देंगे, ऐसे ही छपे हुए दिखाई देंगे। चलिए हम बात करेंगे सर, प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है। प्रस्तावना में अब तक प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, संशोधन हुआ। ठीक है जी। और वो भी कब? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इसमें क्या किया गया कि प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। क्या किया गया इसमें? प्रस्तावना में, प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, नए शब्द जोड़े गए। आप कहेंगे 3 न्यू वर्ड्स, न्यू वर्ड्स। और भैया इन द प्रियम्बल, आप कहेंगे भैया प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। कौन कौन से थे जी 3 नए शब्द? देखो जी, एक था भैया समाजवादी, आप कहेंगे सर समाजवादी। ठीक है। सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? आप कहेंगे सर सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया। ठीक है जी, सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया। एक क्या जोड़ा जाता है? पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष एक ही बात है। सेक्युलर शब्द जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया जी? सेक्युलर। आप कहेंगे सर सेक्युलर शब्द जोड़ा गया। तीसरा, तीसरा था अखंडता, इंटेग्रिटी। आप कहेंगे सर अखंडता, इंटेग्रिटी। आप कहेंगे सर अखंडता, इंटेग्रिटी। 3 नए शब्द जोड़े गए। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब हुआ था और कौन कौन से चेंजेस किए गए। तो एक ही चेंज हुआ था, 3 नए शब्द जोड़े गए थे, 3 नए शब्द जोड़े गए थे। ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया सिम्मी कुमारी, धन्यवाद, लाजवाब। हाँ जी बहुत शानदार, यहाँ पर आप लोग पढ़ते रहेंगे बिल्कुल। हाँ जी बहुत बढ़िया। चलिए अब बात करते हैं। एक बच्चा कह रहा है सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान जज कौन है? भैया डीवाई चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। अब वो रिटायर होने वाले हैं। चलिए प्लीज लिख लीजिए इसको, प्लीज लिख लीजिए। लिख लिया होगा आप लोगों ने इतना।
अब मैं बात करूंगा यहाँ पर, ये सारी चीजें आप लोगों ने लिख लिए होंगे। एक बार बताएं जल्दी से, लिख लिया अच्छे से आप लोगों ने? चलिए बहुत शानदार। अब बात करते हैं जी, मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि मैं यहाँ पर ये बताऊंगा कि संविधान में जस्टिस कितने प्रस्तावना में जो है न्याय है, न्याय कितने प्रकार का है? तो आप कहेंगे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय है। ठीक है जी। आप कहेंगे सर यहाँ पर जस्टिस कितने प्रकार का है? तो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। सीन 2 है क्या? दिखा दो जरा बच्चों को, अगर सीन 2 दिख जाए तो। चलिए यहां पर आपको दिख रहा होगा जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, दिख रहा है क्या आप लोगों को? चलिए हम बात करते हैं कि सर यहां पर मैं बात करूंगा प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का है। प्रस्तावना में न्याय, आप कहेंगे सर न्याय यानी कि जस्टिस पूछा गया है। जस्टिस, जस्टिस इन प्रियम्बल, इन प्रियम्बल, कि भैया प्रस्तावना में जस्टिस कितने प्रकार का बताया गया है। आप कहेंगे सर जस्टिस, न्याय केवल 3 प्रकार का है। कौन कौन सा है? आप कह सकते हैं सामाजिक न्याय है। क्या है जी? सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय की बात हुई है, आर्थिक न्याय की बात हुई है और राजनीतिक न्याय की बात हुई है। आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात की गई। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, राजनीतिक न्याय, कि भैया कितने प्रकार के न्याय की बात हुई है। आपसे पूछा जाएगा कि सर कितने प्रकार के जस्टिस, तो सोशल जस्टिस की बात हुई है। आप कहेंगे सर सोशल जस्टिस, कि भैया सोशल जस्टिस की बात हुई है प्रस्तावना में। इकोनॉमिक जस्टिस की बात हुई है, इकोनॉमिक जस्टिस की बात हुई है, और भैया पॉलिटिकल जस्टिस की बात हुई है। पॉलिटिकल, पॉलिटिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस की बात हुई है कि भैया न्याय कितने प्रकार का बताया गया है। तो आप कहेंगे सर प्रस्तावना में 3 टाइप का न्याय बताया गया है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का न्याय बताया गया है। कौन कौन सा न्याय होगा? आप कहेंगे सर सोशल जस्टिस होगा, इकोनॉमिक जस्टिस होगा, पॉलिटिकल जस्टिस होगा। चलिए अब हमने ये पढ़ लिया। अब बात करेंगे सर समानता कितने प्रकार की है, कि सर प्रस्तावना में स्वतंत्रता पढ़ते हैं, स्वतंत्रता, कि सर स्वतंत्रता, स्वतंत्रता जिसको हम बोलते हैं लिबर्टी। ठीक है जी, कि भैया जो लिबर्टी है, जैसे यहां पर दिया हुआ है ना कि भैया लिबर्टी, कि लिबर्टी किसकी है? थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की, वर्शिप की। यानी कि स्वतंत्रता विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की। आप कहेंगे सर कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात हुई है, कितने प्रकार की लिबर्टी की बात हुई है? आप कहेंगे सर लिबर्टी, कि लिबर्टी कितने प्रकार की बताई गई है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता। कौन कौन सी स्वतंत्रता है जी? मैं आपको बता देता हूं जी। विचार की स्वतंत्रता, किसकी? विचार, विचार को हम क्या बोलते हैं? थॉट, थॉट। ठीक है जी। दूसरा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, किसकी भैया? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति यानी कि एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का क्या मतलब होता है? एक्सप्रेशन का मतलब है कि आपकी भावनाएं व्यक्त करने की स्वतंत्रता। आप जो है, आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। मान लीजिए कि भाई आपको जो है अनन्या पांडे जो हीरोइन है बहुत ज्यादा पसंद आ गई। आपने कहा कि भाई आप उसे पसंद करते हो, ठीक है, आपकी स्वतंत्रता है, आपने दूसरों को बोल दिया। लेकिन क्या आप अनन्या पांडे के पास गए, उससे कहा कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं? यहां तक संविधान का दायरा है। लेकिन अगर आप उससे आगे बढ़ने लगे, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंची, उनने आपको चप्पल जड़ दिए, तो वो संविधान के दायरे से बाहर हो जाएंगी चीजें। आप अपनी भावनाएं, अपने मन की बातों को व्यक्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? व्यक्त कर सकते हैं।
तीन प्रकार के न्याय के बीच अंतर, अंतर यह भाई सामाजिक रूप से भी न्याय मिलना चाहिए, आर्थिक रूप से भी न्याय मिलना चाहिए, राजनीतिक रूप से भी न्याय मिलना चाहिए। ठीक है, यही तो हमने पढ़ना था। और भैया थॉट की हो गई, एक्सप्रेशन की हो गई। आप कहेंगे सर विश्वास और धर्म, विश्वास, ठीक है जी, आप कह सकते हैं सर विश्वास की स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता जी? आप यहां पर बताएंगे विश्वास, बिलीव, आप यहां पर बताएंगे जी बिलीव की स्वतंत्रता। बिलीव ही दिया हुआ, कुछ और तो नहीं दिया, बिलीफ दिया हुआ है, बिलीफ। आप कहेंगे सर बिलीफ, ठीक है, बिलीफ हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा धर्म। धर्म मतलब यहां पर फेथ बोलते हैं इसको, रिलीजन मत लिखना, इसको फेथ लिखना, क्योंकि यहां पर धर्म को क्या लिखा है? फेथ लिखा है। क्या लिखा है? फेथ लिखा है। और उसके बाद आ जाता है जी उपासना, यानी कि पूजा करना, उपासना, उपासना, वर्शिप, वर्शिप, ठीक है जी। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रस्तावना में दी हुई हैं। कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी हैं? 5 प्रकार की। अच्छा, प्रस्तावना में समानता कितने प्रकार की दी हुई है? समानता, आप कहेंगे समानता, इक्वलिटी, कि भैया प्रस्तावना में इक्वलिटी कितने प्रकार की दी हुई है? इक्वलिटी, चलिए बता सकते हैं। इक्वलिटी है जी 2 प्रकार की, 2 प्रकार की, 2 प्रकार की भैया क्या दी हुई है? आप कहेंगे सर 2 प्रकार की समानता है। जैसे कि यहां पर लिखा ना समानता गरिमा की, आप बताएंगे सर यहां पर प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। आप कहेंगे प्रतिष्ठा, यहां पर हम क्या लिखेंगे? आप कहेंगे समानता 2 प्रकार की है। एक तो भैया किसकी समानता होगी? गरिमा, गरिमा, गरिमा आप जानते होंगे प्रतिष्ठा को भी बोलते हैं। हमारी जो प्रतिष्ठा है, सेल्फ रेस्पेक्ट है, प्रतिष्ठा एवं प्रतिष्ठा, और ये तो हो गई प्रतिष्ठा, और एक हो जाएगी अवसर की समानता। किसकी भैया? आप कहेंगे सर अवसर की समानता, केवल अवसर लिख लीजिए, अपॉर्चुनिटी, ठीक है जी, इसको क्या बोल सकते हैं? अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी। और गरिमा को हम क्या बोलते हैं? आप कहेंगे सर यहां पर इक्वलिटी दी है स्टेटस, इसकी भैया? स्टेटस की, ठीक है माय डियर, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा जी स्टेटस। चलिए कि भैया स्टेटस की है, अपॉर्चुनिटी की समानता, 2 प्रकार की समानता है यहां पर। उपासना गलत है, उपासना, अब ठीक है भाई उपासना, अब ठीक है उपासना। चलिए बहुत बढ़िया, ये आप लोग लिख लीजिए। अब बात आ जाती है सर, ये तो हमने पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया। अब बात ये भी आती है कि भैया प्रस्तावना में बंधुत्व कितने प्रकार का बताया है? कि सर प्रस्तावना में बंधुत्व या भाईचारा, जैसे कि यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि सर, ये हमने पढ़ लिया कि सर ये बताएं कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली, बंधुता बढ़ाने वाली, यानी कि फर्टर्निटी। आप कहेंगे सर फर्टर्निटी कितने प्रकार की है? बंधुत्व या भाईचारे का प्रयोग हुआ है। आप कहेंगे सर कि प्रस्तावना में भाईचारा कितने प्रकार का बताया गया है? भाईचारा, आप कहेंगे सर भाईचारा। यहां पर फर्टर्निटी की बात हो रही है तो आप कहेंगे सर एक प्रकार का, एक प्रकार का भाईचारा तो एक ही प्रकार का होता है, इंसानियत का भाईचारा होता है। तो आप कहेंगे सर बंधुत्व की बात हुई है केवल, किसकी? बंधुत्व। और बंधुत्व आप कर सकते हैं फर्टर्निटी, क्या कह सकते हैं? फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी की बात हुई है, ठीक है जी। किसकी बात हुई है? फ्रेटर्निटी की बात हुई है। यहां पर आप लोग लिख लेंगे कि सर ये बताइए कि प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार के हैं? न्याय 3 प्रकार के हैं, स्वतंत्रता 5 प्रकार की है, समानता 2 प्रकार की है, और भाईचारा 1 प्रकार का है, बंधुत्व है। ठीक है, यहां तक आप लोग इसको लिख सकते हैं जी। मानसी जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब आप लोग मुझे ये बताएं कि सर जो बंधुत्व है, फर्टर्निटी है, ये मैंने कहां से लिया है? न्यायिक आदर्श हमने कहां से लिए? मैंने नहीं,
भारतीय संविधान में कहां से? गरिमा का मतलब होता है मेरी आत्मरक्षा, मेरा आत्मसम्मान, मेरी प्रतिष्ठा, कि कोई भी मुझे कुछ भी आकर बोल जाएगा, जैसे बहुत सारे बच्चे आकर मुझे कुछ भी कह जाते हैं तो मेरी गरिमा पर ठेस पहुंचाते हैं। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा उनको, क्योंकि वो शैतान है, वो मेरे बच्चे हैं, मेरे छोटे भाई बहन हैं, तो मैं उनको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेता हूं, क्योंकि भाई छोटे बच्चे तो है शैतानी करते ही हैं, शैतानी करते ही हैं। चलिए यहां पर आप लोगों ने पढ़ लिया। अब आप लोग मुझे बताओ, क्या ये सारी चीजें आपने पढ़ ली? अब हम बात करेंगे सर अनुसूचियों की। अब हम बात करते हैं जी, हमारा टॉपिक है अनुसूचियां। कौन सा है जी हमारा टॉपिक? अनुसूचियां। अनुसूचियां जिसे हम बोलते हैं शेड्यूल। क्या बोलते हैं जी? शेड्यूल्स बोलते हैं। देखिए जब हमारा संविधान बना तो हमने, जब संविधान बना तो हमने पढ़ा कि हमारे मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी। कितनी? 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितनी हैं? वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, मूल संविधान था, क्या था जी? मूल संविधान। कि सर मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? मूल संविधान और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान संविधान में आपसे पूछा जाएगा, भैया राइटिंग समझ में आ रही है आप सबको? राइटिंग समझ में आ रही है ना आप सबको? तो आप कहेंगे सर करंट कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर पूछा जाएगा भैया करंट कॉन्स्टिट्यूशन, यहां पर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन की जगह करंट कॉन्स्टिट्यूशन लिखना, आप कहेंगे कि सर ये बताइए जब हमारा संविधान लागू हुआ तो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया था। चलिए बहुत बढ़िया, हाँ जी, चलिए बहुत शानदार। आप कहेंगे सर जब हमारा संविधान बना था तब मात्र 8 अनुसूचियां थीं। कितनी शेड्यूल थी? 8 शेड्यूल थी। आज भैया आज के टाइम पर कितनी हो जाएंगी? आप कहेंगे सर 12 हो जाएंगी। कौन कौन सी हो जाएंगी? चलिए, कि वर्तमान संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी या 12 हैं? आप कहेंगे ओरिजिनल में थी 8, तो वर्तमान में 12 हैं। कि पहली अनुसूची कब जोड़ी गई थी? पहली अनुसूची कब जोड़ी गई थी? आप कहेंगे कि भैया पहली अनुसूची तो ऑलरेडी थी, दूसरी भी ऑलरेडी थी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 8वीं तक थी, लेकिन 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? 9th शेड्यूल को जोड़ा गया था। आप कहेंगे ठीक है, क्या किया गया? पहली अनुसूची जोड़ी गई। क्लियर हो गई चीजें? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे करना, क्या कह रहे हैं भैया? ये नीचे करना इस, और चलिए सुंदर चौहान जी बहुत बहुत, सुदर्शन चौहान जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली, ये सारी चीजें पढ़ ली, और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ, एक्सेप्ट नहीं, एक्सपेक्ट करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि जो चीज़ों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ आपसे, इस मेहनत को आप लोग थोड़ा सा मुझे बताएं। अब बताएं, यूट्यूब तो है नहीं भाई कमेंट कर देंगे, तो ग्रुप में आप लोग मुझे बता सकते हैं कि भाई आप लोगों को कैसे समझ में आ रहा है पॉलिटी, कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो दिल दे दें, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ जाए कि भाई मैं अपने बच्चों के लिए जो दिन रात मेहनत कर रहा हूं, वो मेहनत एक साकार दृष्टि में जा रही है, वो मेहनत एक बेहतरीन दृष्टि में जा रही है। क्योंकि मैं ये मानकर नहीं चल रहा कि आप केवल एसएससी का एग्जाम देंगे, मैं ये मानकर नहीं चल रहा कि आप जीडी का ही एग्जाम देंगे, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप एसएससी जीडी के साथ साथ एसएससी एमटीएस का भी एग्जाम देंगे, आपको एसएससी सीपीओ का भी एग्जाम देना होगा, बहुत सारे बच्चों को सीजीएल का भी एग्जाम देना होगा, आपको यूपी पुलिस का भी एग्जाम देना होगा, आपको बहुत सारे एनटीपीसी ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी वगैरह के एग्जाम देने होंगे, आपको आरपीएफ के एग्जाम देने होंगे, आपको दिल्ली पुलिस के एग्जाम देने होंगे, आपको बीएसएफ सीआईएसएफ वगैरह के एग्जाम देने होंगे। तो मैं पॉलिटी उसी लेवल से लेकर चल रहा हूं कि आप कोई भी वनडे एग्जाम देने बैठ जाए, आपको यह ना लगे कि भाई ये तो हमने पढ़ा नहीं था, आपको ये लगे अरे वाह ये तो हमने क्लास में पढ़ा था,
ठीक है, इतना सारा प्यार आप लोग कर रहे हैं, इतना सारा दिल दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये चीज़ें भैया आप लोग जरूर बताएं ताकि मैं आपके मैसेज पढ़ूं ग्रुप में और मुझे लगे कि भाई चलो मजा आ रहा है आपके साथ पढ़ने और पढ़ाने में। ठीक है जी, चलिए अब हमने पढ़ना है। मैं बात करूंगा सर, मैं पहली शेड्यूल से ही बात करूंगा, जब 9वीं शेड्यूल पर आऊंगा तो वहां लिखकर बता दूंगा कि कब जोड़ी गई थी। चलिए, तो आप कहेंगे सर प्रथम अनुसूची, प्रथम अनुसूची, फर्स्ट अनुसूची क्या है? फर्स्ट अनुसूची, इसमें हम बात करेंगे सर जो फर्स्ट शेड्यूल है, जो फर्स्ट शेड्यूल है, इस शेड्यूल की मैं बात करता हूं कि सर इसमें क्या दिया हुआ है। देखिए भाग 1 और पार्ट 1 अलग है, शेड्यूल अलग है। इसमें संघ और राज्य क्षेत्रों का वर्णन है। आप कहेंगे संघ एवं राज्य क्षेत्रों का वर्णन, संघ एवं राज्य क्षेत्रों का वर्णन, राज्य या संघ शासित प्रदेशों का वर्णन। आप कह सकते हैं सर संघ शासित प्रदेशों का वर्णन। संघ शासित प्रदेश क्या होते हैं? संघ शासित प्रदेश क्या होते हैं मैं बता देता हूं। आप कहेंगे सर इसमें यूनियन एंड इट्स टेरिटरी हो जाएगा, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ शासित प्रदेश और उसके संघ एवं उसके संघ शासित प्रदेश, इट्स टेरिटरी, टेरिटरीज, कि भैया जो संघ शासित प्रदेश है उनकी बात यहां पर होगी, टेरिटरीज। कि जैसे कि अगर बात करें वर्तमान में कुल 28 राज्य हैं, कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज हैं। अब आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि जब कभी नया संविधान, नया राज्य बनाया जाएगा तो कौन से किसमें संशोधन करना पड़ेगा। देखिए नए राज्य का गठन, नए राज्य का गठन अनुच्छेद 3 के तहत होता है, जब भारत से ही नए राज्य बनते हैं। जब किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल किया जाता है तो आर्टिकल 2, लेकिन भारत में ही जैसे उत्तर प्रदेश से नया राज्य बना उत्तराखंड, तो कौन से आर्टिकल के तहत बना? 3 के तहत। तो इसी प्रकार से जब कभी नया राज्य बनाया जाता है तो किसमें संशोधन किया जाएगा? अनुसूची 1 में संशोधन करना पड़ेगा। किसमें? अनुसूची 1 में संशोधन करेगा। तो आप कहेंगे सर टोटल स्टेट कितने हैं इस समय? टोटल स्टेट्स कितने हैं भारत में? स्टेट्स आप कहेंगे टोटल स्टेट है जी 28। कुल राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है। अगर बात कर लें टोटल यूटीज कितनी है? टोटल यूटीज लिख दूं यूनियन टेरिटरीज, इसको आपने पढ़ ही लिया होगा, यूनियन टेरिटरीज, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, यानी कि यूनियन टेरिटरीज कितनी होंगी? आप कहेंगे 8। कितनी होंगी? 8। जैसे कि दिल्ली, पुदुचेरी, चंडीगढ़, है ना, ऐसे लक्षद्वीप। तो ये जो है ये क्या है? ये यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, तो इसका जो वर्णन है वो शेड्यूल किस में दिया हुआ है? शेड्यूल 2 में दिया हुआ है। चलिए यहां तक हमने पढ़ा। अब हम बात करेंगे सर शेड्यूल 2 में क्या लिखा है, अनुसूची 2 में क्या लिखा है। दूसरी अनुसूची, दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? दूसरी अनुसूची जिसे हम सेकंड शेड्यूल कहते हैं, सेकंड शेड्यूल कहते हैं। तो आप कहेंगे सर सेकंड शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, तो आप कहेंगे सर जो वेतन वगैरह दिया जाता है, जो वेतन भत्ते दिए जाते हैं, सैलरीज दी जाती हैं, वो अनुसूची 2 के तहत दी जाती हैं। किसके तहत भैया? अनुसूची 2 के तहत दी जाती हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल, मध्य प्रदेश से बना, बिहार से बना, है ना। जैसे 3 राज्य बने 2003, 2000 में 3 राज्य बने, उत्तर प्रदेश से तोड़ा, बिहार से तोड़ा और मध्य प्रदेश से तोड़ा। उत्तराखंड बना, छत्तीसगढ़ बना और झारखंड बना, यही तो पढ़ा हमने। चलिए आप कहेंगे सर वेतन एवं भत्ते, कि भैया वेतन एवं भत्ते कौन सी अनुसूची के तहत दिए जाते हैं? वेतन भत्ते, वेतन एवं पेंशन भत्ते, पेंशन भत्ते, पेंशन भत्ते। ठीक है जी, आप कहेंगे सर इसे हम क्या बोलते हैं? सैलरीज, सैलरी कह सकते हैं आप, सैलरी एंड अलाउंसेस, पेंशन,
ये अनुसूची 2 के तहत दिए जाते हैं। ठीक है जी। एक पार्ट और होगा अनुसूचियों का, उसे हम कल करेंगे, जिसमें हम अनुसूची 3 से चलेंगे। वेतन भत्ते हमने पढ़ लिया। तीसरी अनुसूची में शपथ होगा। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। मैं गारंटी से याद करा दूंगा आपको, राज्यसभा की सीटें बहुत कम याद कर पाते हैं, मैं आपको याद करा दूंगा। ठीक है। सैलरी एवं अलाउंसेस, सैलरीज लिख लो। ठीक है। चलिए, तो एक बार जरूर बताना शाम को कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों से ग्रुप में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।